Welcome to Think Like UPSC. Our today's topic is reliability, validity, and hypothesis in sociology, basically research and methodology में. तो रिसर्च मेथड्स में इनकी क्या रेप्लिकेबिलिटी है और क्या इम्पोर्टेंस है एंड मेजर ना यहाँ से ना आपके मेजर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक अभी तक प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से सिंस इफ़ यू चेक इट PYQ देन 2004 में भी था देन उससे लेकर कंटिन्यूसली 2021 में भी लेटेस्ट था उसके बाद 2023 एंड ऑल द कंटिन्यूस रिपीटेड टॉपिक है ये और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी और ये जैसे ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होगा बाय दैट एंड यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो पहली चीज़ रिलायबिलिटी क्या होती है. बेसिकली एक तरह सिंपल टर्म में अगर बोलते हैं जैसे कंसिस्टेंसी होती है लाइक क्लास में ना काफ़ी सारे बच्चे हैं उन बच्चों में से सब ना कंटिन्यूसली टेस्ट दे रहे हैं और सबके कंटिन्यूसली ना 10 मार्क कंटिन्यूसली आ रहे हैं सेम पेपर दे रहे हैं सेम तरीके से पढ़ के आ रहे हैं सेम तरीके से. तो दैट इज़ व्हाट कि हर स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट इज़ एबल टू स्कोर 10 मार्क इन एवरी टेस्ट. तो दैट इज़ व्हाट रिलायबिलिटी मतलब रिपीटेडनेस दिख रहा है इसमें. तो रिप्रोडक्टिबिलिटी यहाँ पे मतलब रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो रही है बेसिकली यहाँ पर. तो दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी ऑफ रिसोर्सेज लाइक स्कोरिंग जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं बच्चे सभी एक ही बराबर स्कोर कर रहे हैं विद अ कंटिन्यूस नंबर ऑफ अटेम्प्ट. लाइक हम इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं. एक सेकेंड काफ़ी पतला कर दिया मैंने पेन. ओके ठीक है. ये क्लासरूम है. ठीक है टीचर ने सबको पढ़ाया है एंड एवरी स्टूडेंट ने हर तरह से अच्छे से रिवाइज किया है एंड एवरी वन इज़ एबल टू स्टिल गेट 10 मार्क इन ईच टेस्ट. तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. दिस इज कॉल्ड रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी. मतलब कि जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं लाइक वेइंग मशीन पे आप जा रहे हो आप सभी अपना अपना वेट मेजर कर रहे हो तो हर बार वेइंग मशीन आपको ना एग्जैक्ट सेम वेट दिखाई दे रही है सेम वेट दिखाती है कि आपका सपोज आपका वेट 65 kg एवरी 5 टाइम्स यू आर चेकिंग इट 5 टाइम्स में सेम वेट आ रहा है. तो इससे क्या पता लगता है कि कंसिस्टेंसी रिलायबल क्या है दैट्स रिलायबल. तो इससे आपको पता लगा योर वेट इज़ वेरी रिलायबल दैट योर वेट इज़ एट द पर्टिकुलर डेट लाइक पर्टिकुलर स्केल पर फॉल करता है उस पर्टिकुलर स्केल पे ही वो आगे रहता है. अगले 1 घंटे बाद भी चेक करते हो स्टिल दैट इज 65 ओनली 65 kg. तो कंसिस्टेंट है ये वेट. सो बट इट इज़ ट्रू योर वेट इज़ नॉट इंक्रीजिंग ओवर आवर्स और इवन ओवर अ सेकेंड और समथिंग लाइक इट मे इंक्रीज बट करंटली ओवर आवर्स इज नॉट चेंजिंग. सो इट्स लाइक रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस चीज़ की. तो इसी को यहाँ देख लेते हैं. यहाँ पर रिलायबिलिटी रेफर्स टू अ कंसिस्टेंसी वही चीज़ बताई थी आपको. रिलायबिलिटी रेफर्स टू अ कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी ऑफ अ रिसर्च मेथड और अ इंस्ट्रूमेंट. इफ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ अ मेथड गिव अ सिमिलर रिजल्ट. रिपीटेड एप्लीकेशन लाइक आपको मैंने वेट मेजर करने को बोला या मैंने आपको कंटिन्यूसली टेस्ट देने को बोला तो आप ये कंटिन्यूसली 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं. दैट इज़ वॉट सेम तरह से आप रिवाइज करें 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आ रहे हैं. तो यू स्कोरिंग द सेम मार्क्स. तो इससे क्या पता लगा सिमिलर रिजल्ट इट इज़ रिलायबल. जब सिमिलर रिजल्ट मिलता है किसी भी मशीन को कंटिन्यूसली यूज़ करने से किसी भी प्रोसेस को थॉट को उसको लाइक रिसर्च को यूज़ करने से तो वी विल से इट इज़ वेरी रिलायबल. थिंकर हमारे आते हैं यहाँ पर कोट लेविन. तो ही बेसिकली एम्फसाइज करते हैं मेजरमेंट कंसिस्टेंसी इन सोशल साइकोलॉजी. मेजरमेंट कंसिस्टेंसी इन सोशल साइकोलॉजी लाइक मेजरमेंट ऑफ वेट एंड ऑल. तो सोशल साइकोलॉजी में तो रेमंड बुडन आते हैं एंड सेड रिलायबिलिटी इज़ द की इन अ क्वान्टिटेटिव रिसर्च. क्वान्टिटेटिव रिसर्च में रिलायबिलिटी क्या होती है की होती है. एग्जाम्पल इफ़ यू कंडक्ट अ सर्वे अबाउट अ कास्ट बेस्ड discrimination among students and they get a similar result every time you repeat the tool is reliable. तो मतलब आपका टूल क्या है रिलायबल है. यही चीज़ कि आपने जैसे एक टेस्ट कराया कंडक्ट कराया तो एवरी टाइम लाइक मैंने उसी तरह से पेपर सेट किया एवरी टाइम अ चाइल्ड इज एबल टू गेट द सेम मार्क्स. तो उससे क्या पता लगा कि द टूल which I am testing so that is very reliable. तो the type of reliability कितनी तरह की होती है. सबसे पहला टेस्ट रीटेस्टेड रिलायबिलिटी. दिस मीन्स क्या होता है इसमें जैसे कि इसमें हम बोल सकते हैं कैसे कि रिपीटिंग द टेस्ट विद द सेम पीपल
4 लोग खड़े हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि आप जाके अपना वेट मेज़र करके आओ, तो आप भी गए। मैंने श्याम को बोला आप जाके आप अपना वेट मेज़र करके आओ। मैंने निहारिका को बोला गो एंड चेक योर वेट, शी ऑल्सो वेंट। तो एवरीवन इज गोइंग, तो रिपीटेड रिजल्ट मिल रहा है विद द सेम पीपल, और हर बार मैंने सेम पीपल को भेजा। दिस इज मत, इसका मतलब टेस्ट रीटेस्टेड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, इंटररेटर reliability. Inter-rater reliability, this method means different researchers give the same rating. मतलब मैंने कई सारे different researchers को फॉलो किया, इंक्लूड किया इस डेटा को सर्वे करने के लिए, और उसमें मेरे को सेम रिजल्ट मिलता है। दैट इज व्हाट इंटरनल कंसिस्टेंसी। ऑल क्वेश्चन इन द क्वेश्चनएयर मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। जो मैंने क्वेश्चनएयर प्रिपेयर किया था उसमें सेम कॉन्सेप्ट, लाइक जेंडर को मैंने इस तरह से पूछ लिया, जेंडर को दूसरे वे में पूछ लिया। डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो लाइक सेम कॉन्सेप्ट पे फॉल कर रहा है। नेक्स्ट, यूज रिलायबिलिटी, अब ये बेसिकली एग्जाम के टाइम के लिए है। वैलिडिटी में हम बोल सकते हैं व्हाट इज बेसिकली इन सिंपल टर्म में क्या मतलब होता है वैलिडिटी का मतलब। तो यहाँ पे थिंकर होते हैं पेटर बर्गर, ये आर्ग्यू करते हैं, इवन सोशोलॉजी में ये बोलते हैं योर मेथड्स मस्ट मैच रिलायबिलिटी। आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, योर मेथड मस्ट मैच रिलायबिलिटी, और बेसिकली रियलिटी को मैच करनी चाहिए। आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर इफ सो एंड वॉट, बट परंतु किंतु लेकिन कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, बट आपके वो मेथड रियलिटी से मैच होने चाहिए। यू कांट स्टडी रिलीजियसलिटी, मतलब रिलीजियस नेचर वो नहीं आप देख सकते। लाइक आप बोलते हो कि नहीं मैम मुझे तो ना क्रिसमस के टाइम में ना क्रिसमस वाले सॉन्ग्स पसंद हैं, बट इससे आप ये तो नहीं बोल सकते हो ना कि सामने वाले की रिलीजियसनिटी आप पता कर सकते हो, रिलीजियस नेचर पता कर सकते हो। नहीं, क्या पता वो हिंदू हो, क्या पता वो मुस्लिम हो। वे जिंगल बेल हर छोटे बेबी को पसंद होता है, एंड इवन एज वी पीपल वी ऑल्सो लाइक इट, सो सेम थिंग हैपन्स। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यू कांट स्टडी, आप नहीं स्टडी कर सकते हो किस चीज़ को, रिलीजियोसिटी को। किस चीज़ को? रिलीजियोसिटी को। ये वर्ड्स डालने हैं अपने आंसर्स में, रिलीजियोसिटी को विद अ क्वेश्चन लाइक डू you like Christmas songs. Validity is all about whether your method truly measure the concept. Validity का मतलब होता है कि आपके मेथड truly measure करते हैं concept you intend. Like मैं currently सपोज स्कूल में आई एम करंटली मैथ्स की टीचर, ठीक है, और मैंने मैथ्स के टीचर होने के नाते मैंने सिर्फ एल्जेब्रा ही नहीं, मैंने पूरे होल सिलेबस का टेस्ट बनाया है, ठीक है। माय पॉइंट इज़, मेरा आंसर वहाँ पे क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है टेस्ट बनाने का, थीम क्या है कि आई वांट टू चेक कि बच्चों को कितनी नॉलेज है। वहाँ पे एक बच्चा आता है और मैंने उस पेपर में ना मेजर सारा क्या कर दिया है कि सारा एल्जेब्रा भर दिया है। एक बच्चा तुक्के से सिर्फ एल्जेब्रा ही तैयार करके आता है, तो जो एल्जेब्रा तैयार करके आया सिर्फ एल्जेब्रा, he'll pass. But in next exam I made again the exam, but this time I included every chapter का, हर chapter से as per the CBSE norms I included all the questions from the chapter wise, and this time that kid is unable to perform because again this time he only did statistics, other chapters he left. So this time he was not lucky, so he could hardly get a 1 or 2 marks, तो वो फेल हो गया। इससे क्या पता लगा, वैलिडिटी हुई उस चीज़ की? नहीं, मैं जो मेज़र करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। माई सिंपल कॉन्सेप्ट वॉज टू जज to basically get how much the students are performing in their real time exam में, वो कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर। इससे पता लगा कि डिफरेंट, लाइक उस दिन तो कर पाया वो, आज नहीं कर पाया। उस दिन मैंने उसको जीनियस मान लिया बट आज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे रिपीटेडनेस नहीं होता है। तो ये लाइक वैलिडिटी रेफर्स टू वेदर रिसर्च टूल एक्चुअली मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। मेरा क्लेम क्या था कि मुझे ये चेक करना है इस टेस्ट के जरिए कि बच्चों को एक्यूरेट नॉलेज है मैथ्स की, ठीक है। बट वहाँ पे एक बच्चा आता है जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ की वो टेस्ट करके लेकर आता है, प्रिपेयर करके आता है एक टॉपिक, जैसा सपोज मेजरमेंट या एल्जेब्रा
प्रिपेयर करके आता है, बाकी नहीं करके आता, बट तुक्के से उस क्वेश्चन पेपर में सारे वही होते हैं। तो मेरा जो टेस्ट पेपर था ना, वही रिलायबल नहीं था, वही वैलिडेट नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। तो यहाँ पे थिंकर हमने वही पीटर बर्जर, तो बेसिकली पीटर बर्जर बेसिकली ही सेज वैलिड सोशियोलॉजिकल रिसर्च मस्ट रिफ्लेक्ट द सोशल रियलिटी। मैक्स वेबर बोलते हैं एम्फसाइज ऑन द वर्ड्सहेन एंड अप्रोच टू कैप्चर मीनिंगफुल validity in understanding social. Like example, a questionnaire on a poverty must measure economic deprivation, not just परसीव्ड वेलबिंग। तो बेसिकली परसीव्ड वेलबिंग ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक मेजर्स को भी, इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस को भी उसे स्टडी करना पड़ेगा टू बी वैलिड। लाइक इसमें टाइप ऑफ वैलिडिटी आपकी, इसमें 3 तरह की वैलिडिटी होती है। कौन कौन सी? इंटरनल वैलिडिटी, इसमें हम बोलते हैं आर द रिजल्ट ऑफ द स्टडी ड्यू टू द वेरिएबल टेस्टेड। एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है कैन द रिजल्ट बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड द स्टडी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है डज द इंस्ट्रूमेंट मेजर द थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट लाइक एलिनेशन और एनोमी। तो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ रिलायबिलिटी? अ मेथड कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड। रिलायबल हो सकता है बट वैलिड नहीं होता, बिकॉज कंसिस्टेंट वेंट रॉन्ग। जो मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था, लाइक जो मैंने टेस्ट का जो टूल मेजर किया था, जो जिस तरह से मैंने पेपर बनाया था, दैट वाज नॉट वैलिड। बेसिकली उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, कंसिस्टेंट बट रॉन्ग। वैलिडिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होती है? मोर इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। सेम आंसर, सेम नंबर आए वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? वैलिडिटी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। हाइपोथेसिस हम बोलते हैं, दिस इज अनदर थर्ड टॉपिक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो व्हाट इज बेसिकली डिफाइन करने की सोचते हैं कि व्हाट इज बेसिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक तरह का टेस्टेबल प्रेडिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हायर एजुकेशन इंक्रीज करने, जिस तरह से आज की डेट में हायर एजुकेशन, आज की डेट में बहुत सारे हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया इसकी वजह से। द मोमेंट योर कंट्री पीपल और सिटीजन बिकम हाईली एजुकेटेड, दे जनरली स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, दे स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, दे स्टार्ट रेजिंग लाइक फाइलिंग फॉर RTI और फाइटिंग फॉर द, लाइक अभी जैसे SSC स्कैम हुआ है तो उस स्कैम के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट talking on that particular topic, they start writing blogs, they start writing editorial pages and all. So उस तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं। किसकी वजह से? हायर एजुकेशन की वजह से। तो ये क्या होता है? दिस इज नॉट बेसिकली टेस्टेड टूल्स हैं ये आपके। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द हाइपोथेसिस इज अ प्रोविंशियल स्टेटमेंट और अ अजम्पशन, एक तरह का अजम्पशन है अबाउट अ रिलेशनशिप, एक तरह की रिलेशनशिप, 2 और मोर वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स का या उससे अधिक वेरिएबल्स का, दैट कैन बी टेस्टेड एम्पेरिकली। यहाँ पे थिंकर हम कोट करेंगे, थिंकर का रेफरेंस देंगे एमाइल डर्कहाइम। हिज हाइपोथेसिस फॉर हायर सोसाइटी रेट्स आर लिंक्ड टू द लोअर सोशल इंटीग्रेशन। मर्टन को हम कोट करेंगे, यूज हाइपोथेसिस टू टेस्ट थ्योरीज लाइक स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डिविएंस। यहाँ पे मस्ट बी टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या है? मस्ट बी टेस्टेबल। फॉल्सिफेबल वर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड क्लियर। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। नो मतलब बेसिकली नेग्लेक्टेड होता है हाइपोथेसिस। दैट्स लाइक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। बेसिकली कार्ल पॉपर हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, कार्ल पॉपर को, अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफेबल। फॉल्सिफेबल, ये अभी हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था ना फॉल्सिफेबल, ये इट वॉज यूज्ड बाय कार्ल पॉपर। ये ही विल से कि अ गुड हाइपोथेसिस मस्ट बी फॉल्सिफेबल, यू मस्ट बी एबल टू प्रूव इट रॉन्ग। आपके पास में वो पावर होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होनी चाहिए, ताकि आप वो पर्टिकुलर डेटा को बोलो कि फॉल्सिफेबल है, ये मस्ट बी एबल टू प्रूव इट रॉन्ग। तो मेंशन पॉपर को मेंशन करो आंसर में, रियल टाइम एग्जांपल दो, एंड दिस विल हेल्प यू फेच मोर मार्क्स। एग्जांपल्स हम देखो, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशनल लेवल एंड द सपोर्ट फॉर जेंडर क्वालिटी, ठीक, इक्वालिटी एंड कास्ट आइडेंटिटी इम्पैक्ट करती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इन रूरल इंडिया। रूरल रिसर्च में किस तरह से forms a basis of scientific inquiry, helps in testing theories and building new ones. From this link forms the link form कर देता है between the theory and the empirical
डेटा एंड हाउ दे इंटरकनेक्ट बेसिकली, कॉन्सेप्ट, पर्पस एंड इंपॉर्टेंस किस तरह से। इन सोशियोलॉजी रिलायबिलिटी क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ रिजल्ट्स नीडेड सर्वे में ज़रूरत होती है, एंड स्ट्रक्चरल इंटरव्यू में वैलिडिटी कैसे एक्यूरेसी बताती है ऑफ अ मेजरमेंट, इंश्योर करती है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सोशल फैक्ट्स। हाइपोथेसिस किस तरह से टेस्टेबल एजम्पशन गाइड करता है रिसर्च को, कनेक्ट किसको, थ्योरी एंड एम्पेरिकल वर्क्स को कनेक्ट करता है। अब देखो क्वेश्चन एक देख लेते हैं, दिस इज 2021 का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड हाउ इज इट, 10 मार्क का है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वैलिडिटी एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, हमने डिफाइन किया रिलायबिलिटी रेफर्स टू द सेम, जो वर्ड्स हमने ऊपर लिखे थे सेम। रिलायबिलिटी क्या होती है, रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजरमेंट इन अ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल इफ इट प्रोड्यूसेस द सिमिलर रिजल्ट अंडर अ कंसिस्टेंट कंडीशन। कंसिस्टेंट कंडीशन में हमने आगे बताया वैलिडिटी ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द वेदर द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द व्हाट इज इंटेंट टू मेजर। अगला हमने बोला बॉडी में बोला रिलायबिलिटी को बोला, फॉर इंस्टेंस इसका बोला रेप्लिकेबिलिटी बताया इसमें, और इसमें हमने फॉर इंस्टेंस एक सर्वे बताया, एग्जांपल दिया, अ कास्ट एटीट्यूड गिव्स द सेम रिजल्ट ओवर रिपीटेड एप्लीकेशन, इट्स रिलायबल। वैलिडिटी में इंश्योर्स एक्यूरेसी, अ सर्वे मेजरिंग अ सोशल इंटीग्रेशन यूजिंग अ ओनली इनकम लेवल में लैक वैलिडिटी। डिफरेंसेस हम बताएंगे इसमें, एक सेकेंड, ओके और डिफरेंस देख लेते हैं कैसे डिफरेंसेस के। बेसिकली एस्पेक्ट्स हम देखेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। बेसिकल एस्पेक्ट्स क्या है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। इस तरह से हमने एक डायग्राम बना दिया, अब इसके बॉक्सेस बना के डाल दो। फोकस में कंसिस्टेंसी होती है रिलायबिलिटी में, यहाँ एक्यूरेसी होती है। प्रायोरिटी क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रायोरिटी होती है। एग्जाम्पल कैसे, रिपीटिंग कास्ट सर्वे, सेम रिजल्ट आता हर बार, और इसमें हम डाल देंगे इस वाले में, वैलिडिटी वाले में यहाँ बोलेंगे मेजरिंग द एलिनेशन यूजिंग अ जॉब लॉस। थिंकर हम डालेंगे रेमंड बोर्डन को ऑन अ मेथोडोलॉजिकल कंसिस्टेंसी, वेबर को स्ट्रेस द वैलिडिटी वाया वर्स्टेहन अप्रोच। कंक्लूजन में बोलेंगे व्हेन रिलायबिलिटी एंश्योर्स अ रिपीटेबल डेटा, वैलिडिटी एंश्योर करती है दैट डेटा रिफ्लेक्ट रियलिटी एंड बोथ आर एसेंशियल फॉर साइंटिफिक सोशियोलॉजिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। डिफाइन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। डिफाइन करने को पूछा है, काफी सिंपल चीज पूछी है, एंड डिस्कस करने को बोला हुआ, बट आगे डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में किस तरह से हेल्पफुल होता है, यहाँ देख लेते हैं। रिलायबिलिटी आर द वैलिडिटी आर, दोनों ही क्या है, की क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में इन सोशियोलॉजी, एंड दे डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। सिंपल बताया। हमने आगे बोला बॉडी में बोलेंगे रिलायबिलिटी एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, सेम जो ऊपर पढ़ा है, ट्रायल रिपीटेड ट्रायल्स के बाद में सेम कंसिस्टेंसी आती है। वैलिडिटी में एंश्योर ट्रूथफुलनेस एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंस हम बोलेंगे एंश्योर रेप्लिकेबल और जनरलाइजेबल रिजल्ट, हेल्प्स मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, डिस्टिंग्विश साइंटिफिक सोशियोलॉजी फ्रॉम कॉमन सेंस, क्रूशियल इन पॉलिसी ओरिएंटेड स्टडीज, जहाँ पे एग्जाम्पल हम डालेंगे एनएसएसओ और सर्वेस, एंड इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट इन रिसर्च। थिंकर्स हम डालेंगे, इनको अपडेट करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे एमाइल डरखाइम, फॉलोड द बोथ इन हिज स्टडी ऑफ सुसाइड में ही फॉलोड रिलायबिलिटी एज वेल एज वैलिडिटी। रेमंड बुर्डन ऑन ऑपरेशनल प्रिसीजंस, एंड पेटर बर्जर स्ट्रेस्ड ऑन वैलिडिटी इन अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। ठीक, कंक्लूजन हम बोलेंगे in total reliability and validity safeguard क्या करती है scientific tempers of a sociology and make it an empirical and evidence based discipline. This is how we have covered this topic. Hardly 18 to 20 मिनट्स पर लगे हैं हमारे, और 2 क्वेश्चन भी हमने PYQ के कर लिए हैं, एंड दिस इज द ओनली काफ़ी सिंपल टॉपिक है, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, और तीनों ही इंटरलिंक्ड है आपस में। मेजर लिंकिंग किसका है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का। उसके बाद हाइपोथेसिस भी आपका एक बार देख लेते हैं। हाइपोथेसिस में इसमें एक बार क्वेश्चन मेरे पास है या नहीं है ना, अपना थर्ड क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज हाइपोथेसिस, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रोल इन सोशल रिसर्च। जो बताया सेम, व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या, एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन है, ठीक है, टेस्टेबल, तो हम बोलेंगे हाइपोथेसिस इज अ प्रोविंशियल अजम्पशन और अ टेस्टेबल स्टेटमेंट, वही आया, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल्स। इट इज सेंट्रल टू साइंटिफिक मेथड इन सोशियोलॉजी। एग्जाम्पल इस पे बॉडी में हम डालेंगे एम्पेरिकली टेस्टेबल, फॉल्सिफेबल, पॉपर बोलेंगे, और
स्पेसिफिक एंड क्लियर होता है, लॉजिकल एंड बेस्ड ऑन थ्योरी, रोल इन रिसर्च में किस तरह से हेल्पफुल है रिसर्च मेथड में, प्रोवाइड डायरेक्शन टू द रिसर्च, एक डायरेक्शन देता है रिसर्च को, लिंक थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन, हेल्प इन फॉर्मुलेशन टूल्स, एग्जाम्पल सर्वे डाटा, एनकरेज ऑब्जेक्टिविटी एंड बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब डर्कहाइम को हाइपोथेसिस की जो थ्योरी है सुसाइड की, हिल से सुसाइड वेरीज इनवर्सली विद द डिग्री ऑफ अ सोशल इंटीग्रेशन। थिंकर्स लाइक कार्ल पॉपर एम्फसाइज करेंगे फॉल्सिफेबिलिटी, वर्ड डाला वही चीज। रॉबर्ट मर्टन यूज हाइपोथेसिस इन मिडिल रेंज थ्योरीज, कंक्लूजन डालेंगे हाइपोथेसिस एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी एंड अ रियल वर्ल्ड data, thus aiding to a scientific advancement in of sociology. ठीक है, this is how you have completed at least 3 questions of PYQ as well as all the 3 topics of this research and methodology. These 3 basically we have covered this 3 topics. Next we will be doing the next topic. I think next topic is your, wait a second, validity reliability दोनों हो गया. नेक्स्ट विल बी योर PYQ और थिंकर्स. नहीं, हमारा सैम्पल रह गया ना थोड़ा, या सैम्पलिंग ऑफ डेटा इज स्टिल लेफ्ट. वैसे सैम्पलिंग हमने वैसे किया है बट इन डेप्थ वी हैवंट कवर्ड सैम्पलिंग. चलो उसको PYQ की फॉर्म में कर लेंगे बिकॉज हमें बेसिकली बेसिक पर्पज हमारा है कि हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए सो दैट यू विल बी एबल टू आंसर इन द while writing attempting a means. ओके, तो हम PYQ के जरिए जब करेंगे तभी मैं इसको सैम्पलिंग को अच्छे से एक्सप्लेन तभी कर दूंगी क्वेश्चंस के साथ में. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर.